ये है क्रिकेट। आप जितना देर तक टिकिएगा ना, उतना आप रन बना पाइएगा। इसी तरह ये पढ़ाई है। आप अगर अंतिम तक टिकते हैं ना, अंतिम तक यहाँ तक, तो मैं लिख कर के देता हूँ आपको, आप 100% नाम लिखने का तरीका सीख जाइएगा आप लोग। कुछ हो ना हो, लेकिन 100% में आप जो है ना 10% यही वीडियो में सीख जाइएगा नाम लिखने के लिए। तरीका आपको किस तरह पता चलेगा? जो मैं यहाँ बेसिक पढ़ाऊँगा ना, ये बेसिक के मदद से आप जो है ना ऑटोमेटिक नाम लिखने का तरीका पता चल जाएगा। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमजीएम ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है? ये चार्ट को आप एक बार देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। ये चार्ट के मदद से देखिए, कौ का अंग्रेजी क्या होता है, जौ का अंग्रेजी क्या होता है, रौ का अंग्रेजी क्या होता है, कहाँ लिखा हुआ है? ये चार्ट में लिखा हुआ है। जिस तरह एप्पल में सेब होता है ना, इसी तरह कौ का अंग्रेजी के होता है ना इस तरह। तो आप ये चार्ट को देखिए और यहाँ जो मैं नाम लिखता हूँ, तो आप नाम को मिलाइए, आप कितना नाम लिख पाते हैं, ठीक है? जो टौ का अंग्रेजी है, आप ये चार्ट में देख लीजिए एक बार। टौ का अंग्रेजी टी होता है ना, टी लिख दिए टी। अब देखिए, ये जो दुर्गु है ना, दुर्गु का मतलब होता है डबल ओ। दुर्गु का मतलब क्या होता है? डबल ओ। तो डबल ओ लगा दिए। लगाने के बाद अब देखिए, ये नौ का अंग्रेजी क्या होता है? फिर आप चार्ट में देखिए, नौ का अंग्रेजी यन होता है, तो यन लगा दिए, ठीक है? लगाने के बाद ये जो आकार है ना, आकार का मतलब होता है ए। आकार का मतलब क्या होता है? ए। तो ए लगा दिए, ठीक है? अब देखिए, यो का अंग्रेजी वाई है। अब चार्ट में देखिए तो वाई लगा दिए। लगाने के बाद और ये आकार है ना, आकार का मतलब क्या बताए? आकार का मतलब ए बताए, तो ए लगा दिए। बन गया ना टुनाया। अब इस तरह लिखे टिसाया। टाओ का अंग्रेजी है टी, तो टी लगा दिए। लगाने के बाद ये जो हर्षी है ना, देखिए ये हर्षी है। हर्षी का मतलब होता है आई। क्या होता है? आई। इसको बोला जाता है छोटी ई भी बोला जाता है। तो देखिए, हर्षी है ना, हर्षी का मतलब क्या होता है? आई। तो आई लगा दिए ना। अब ये सौ का अंग्रेजी आप चार्ट में देखिए, यस है तो यस लगा दिए, ठीक है? अब ये आकार है ना, आकार का मतलब तो आपको पता है, आकार का मतलब ए होता है, तो ए लगा दिए। अब यो का अंग्रेजी होता है वाई, तो वाई लगा दिए। फिर आकार का मतलब ए लगा दिए ना। तो बन गया ना पिसाया। अब तक अगर आप एक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए, ये है टिसाया। टाओ का अंग्रेजी टी है, तो टी लगा दिए, ठीक है? ये जो हर्षी है, हर्षी का मतलब क्या बताए बोलिएगा? तो हर्षी का मतलब आई, इसको बोला था छोटी ई, तो लगा दिए आई। तो आई लगाने के बाद यो का अंग्रेजी क्या होता है बोलेगा? वाई होता है, तो वाई लगा दिए, ठीक है? अब ये आकार का मतलब क्या होता है? आकार के लिए तो ए का प्रयोग किया जाता है, तो ए लगा दिए। लगाने के बाद रौ का अंग्रेजी क्या होता है? रौ का अंग्रेजी आर होता है, तो आर लगा दिए। और ये आकार का मतलब क्या है? आकार के लिए ए होता है, तो ए लगा दिए। बन गया ना टियारा। टसार, ये श है, ठीक है? तो टौ का अंग्रेजी टी है, तो टी लगा दिए। अब कोई मात्रा है? नहीं है। तो कोई मात्रा क्या होती है, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये नौ है ना, ये हर्षु है। ये पौ है ना, ये दुर्गु है। ये जो हर्षु, दुर्गु, एकार, दो एकार, अनुस्वार, इस तरह का होता है ना, ये होती है मात्राएं। जब भी कोई वाक्य में, कोई शब्द में, कोई अक्षर में अगर मात्रा नहीं रहेगा, तो आप ए का प्रयोग कीजिए, तो ए लगा दिए, ठीक है? उसके बाद शौ का अंग्रेजी यच होता है, तो यच लगा दिए। यच लगाने के बाद ये जो आकार है ना, आकार का मतलब क्या बताया बोलिएगा? तो आकार का मतलब ए बताया, तो ए लगा दिए ना। और रौ के लिए क्या है? आर है। बन गया ना टशार। टहनी। टौ का अंग्रेजी टी है, टी लगा दिए। कोई मात्रा है? नहीं है। तो किसका प्रयोग करना है बोलिएगा? तो ए का प्रयोग कीजिए, ए लगा दिए। ह के लिए यच है, ठीक है? कोई मात्रा नहीं, तो ए है, तो ए लगा दिए। नौ का अंग्रेजी ये ना। और दुर्गी अगर अंतिम में रहेगा ना, तो आई का प्रयोग करना है। और बीच में रहेगा या शुरू में रहेगा, तो दुर्गी के लिए क्या किसका प्रयोग करना है? डबल ई का प्रयोग करना है। तो अंतिम में है ना, यानी आखिर में दुर्गी है, तो आप डबल ई के जगह में आई का प्रयोग करना है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का? अब तक अगर हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। टिमना। तो टौ का अंग्रेजी क्या होता है? टी होता है, टी लगा दिया। अब हर्षी का मतलब क्या बताए? हर्षी के लिए आई का प्रयोग करते, तो आई लगा दिए। लगाने के बाद ये मौ है ना, मौ के लिए यम लगा दिए ना। अब नौ आकार है, यह ए का प्रयोग नहीं होगा। जब भी कोई शब्द में दो बार बोला जाता है ना, उसको टुकड़ा करके लिखा जाता है। मैंने क ख ग घ अंगों में विस्तार रूप से बता दिया हूँ इसके बारे में। और नौ का अंग्रेजी यन है, तो यन लगा दिए। और आकार का मतलब क्या होता है? आकार के लिए ए का प्रयोग करते, तो ए लगा दिए। बन गया ना टिमना। इसी तरह आप लिखिए टेना। टौ का अंग्रेजी टी है, और एकार का मतलब क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? ई, तो ई लगा दिए। नौ का अंग्रेजी यन है, और आकार के लिए क्या है? आकार के लिए ए का प्रयोग करते, ए लगा दिया। और रौ के लिए आर है। बन गया ना
टेनार, ये तेज़ार। देखिए, ये है तेज़ार। तो ये जो ज़ है ना पहला समय, ये जो ज़ है, ये नुक्ता वाला ज़ के लिए ज़ेड का प्रयोग करती है और जो ज सिंपल होता है ना, इसके लिए जे का प्रयोग करती है। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो देखिए, ट के लिए टी है तो टी लगा दियो, एकार, एकार का मतलब क्या होता है? तो ई होता है तो ई लगा दिए। लगाने के बाद ये जो ज़ है ना, तो ये नुक्ता वाला ज़ है, नुक्ता वाला ज़ के लिए ज़ेड का प्रयोग करते हैं तो ज़ेड लगा दिए, ठीक है? अब ये आकार, आकार का मतलब ए है तो ए लगा दिए, उसके बाद है र के लिए आर है, बन गए ना तेज़ार। अब देखिए तमाशील, तमा को अलग लिखिए और शील को अलग लिखिए। ट के लिए टी है ना और कोई मात्रा है तो ए है, म के लिए यम है और आकार, आकार का मतलब क्या होता है? ए होता है तो ए लगा दिए, बन गया तमा। अब शील लिखना है, श का अंग्रेजी होता है यश, यच, ठीक है? और हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आई, तो आई लगा दिए और ल के लिए यल, बन गया ना तमाशील। इसी तरह लिखिए आप तकदील, ट के लिए टी कोई मात्रा है तो ए, क के लिए के, बन गया ना टक। अब लिखना है दिल, द के लिए डी और जो हर्षी है ना, हर्षी का मतलब क्या होता है? आई, आई लगा दिए और ल के लिए यल, बन गया ना तकदील। तो ये सीरीज आप लोगों को मिलती रहेगी, इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है?